कोरोना की उत्पत्ति पर बड़ा खुलासा, ब्रिटिश साइंस राइटर ने किया बड़ा दावा। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। इस वायरस के ओरिजिन को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर कुछ दिन बाद इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोई ना कोई नई बात लोगों के बीच आती है। कोरोना महामारी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर कहा जाए तो गलत ना होगा। इन सब के बीच सवाल मौजूद है कि आखिर इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चीन में वुहान का लैब भी जिम्मेदार है या कोई और? इसमें सबसे प्रमुख ये है कि इस वायरस का ओरिजिन प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि इसे एक लैब में तैयार किया गया है। ये सवाल इसलिए भी लाजमी लगता है क्योंकि चीन के जिस वुहान शहर में पहला मामला सामने आया था, वहीं पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मौजूद है। विज्ञान संबंधी मामलों पर लिखने वाले जाने माने ब्रितानी लेखक एवं संपादक निकोलस वेड ने कहा कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अनुसंधानकर्ता कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे और इसी प्रकार के प्रयोग के कारण कोविड-19 जैसे वायरस के पैदा होने की आशंका है। वेड ने इस महीने की शुरुआत में प्रतिष्ठित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित कोविड की उत्पत्ति वुहान में भानुमति का पिटारा लोगों ने खोला या प्रकृति ने शीर्षक वाले लेख में SARS-CoV-2 की उत्पत्ति पर कई सवाल उठाए। क्या लैब में तैयार किया गया था कोरोना वायरस? वेड ने कहा कि सबूत इस आशंका को पुख्ता करते हैं कि ये वायरस एक लैब में पैदा किया गया। सबूत में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या वुहान में संबंधित प्रयोगशालाओं के साक्ष्य शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि वुहान का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस अनुसंधान का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर मानव कोशिकाओं पर हमला करने के लिए चमगादड़ संबंधी कोरोना वायरस बना रहे थे। निकोलस वेट ने लिखा, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व डॉक्टर शी झिंगली कर रही थी, जिन्हें बैट लेडी भी कहा जाता है। उन्होंने दक्षिणी चीन में यूनान की गुफाओं की यात्रा कर चमगादड़ों में पाए जाने वाले करीब 100 किस्म के कोरोना वायरस जुटा लिए थे। इस रिसर्च में उन्हें अमेरिका के रॉल्फ एस बेरिक का भी साथ मिला। टॉप वैज्ञानिकों ने भी लैब पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कुछ ही दिनों पहले दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह ने भी कहा है कि वायरस के चीन के लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता जब तक डेटा आधारित गहन जांच के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जाता है। डॉक्टर डास जैक ने कहा था, करीब 6 से 7 वर्षों की शोध के बाद वुहान लैब में SARS से संबंधित करीब 100 से ज्यादा नए कोरोना वायरस ढूंढे गए। इनमें से कुछ को मानव कोशिकाओं पर आजमाया गया है। कुछ ह्यूमनाइज्ड चूहों में SARS वायरस संक्रमण करने में कामयाब रहे। कई लोग जानते हैं कि वायरस के ओरिजिन को लेकर 2 मुख्य अनुमान जताए जा रहे हैं। एक अनुमान ये है कि ये वन्य जीवों से मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से आया। दूसरा अनुमान ये है कि इस वायरस पर किसी लेबोरेटरी में अध्ययन किया जा रहा था, जहां से ये फैल गया। निकोलस वेड ने लिखा कि डॉक्टर डॉस जैक जानते थे कि वुहान इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता बढ़ाने पर लगातार रिसर्च जारी है। उन्हें यह भी मालूम था कि वहां वैज्ञानिकों को संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखने की तैयारियों में खामियां थी। लेकिन महामारी की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को हर जानकारी मुहैया कराने के बजाय उन्होंने वायरस के लीक होने की सभी आशंकाओं को खारिज करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उठाए थे सवाल। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोग भी आशंका जता चुके हैं कि वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से फैला। हालांकि चीन इन बातों को नकारता रहा है और बीजिंग का कहना है कि ये वायरस सी फूड के जरिए देश में दाखिल हुआ है। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सार्वजनिक मंचों से कोरोना को चीनी वायरस कहकर पुकारते थे। इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजी भी हुई थी।